देखो भाई क्या दे रखा है इसमें, ये डायग्राम है। इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, ए प्लस बी इसका रिजल्टेंट दे रखा है। जो ग्रीन कलर है, ये जो मैं अभी वाइट से मार्क कर रहा हूँ, ये है रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर किसका, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा, ये जो येलो कलर में जो दूसरा है, ये येलो कलर के अंदर दूसरा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर। ठीक है, मैं इधर बनाता हूँ इस डायग्राम को, वापस से इधर बनाता हूँ। देखो ये रेड कलर से क्या दिखा रखा है, रेड कलर से ए वेक्टर। अच्छा, और एक सेकंड, ये क्या दिखा रखा है, ये दिखा रखा है अपना बी वेक्टर। ठीक है, और येलो कलर से मैं भी दिखा देता हूं उसमें, ये येलो कलर से दिखा रखा है अपने को ये वाला, ये रहा, इसको देखो सिर्फ। ठीक है, ये है अपना ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, इसको तुम मान लो R1 वेक्टर। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, ट्रायंगल इसको मान लो पी क्यू एस। ट्रायंगल पी क्यू एस के अंदर ट्रायंगल स्लो ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो आएगा ए वेक्टर प्लस R1 वेक्टर। ठीक है, किसके बराबर आएगा, बी वेक्टर से। जी ट्रायंगल स्लो लगा के देख लो पी क्यू एस के अंदर। ठीक है, अच्छा R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, ये देगा अपने को बी माइनस ए वेक्टर। ठीक है, मींस एक डायगोनल क्या देता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर एक डायगोनल देता है सम ऑफ वेक्टर्स और दूसरा देता है डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसी डायगोनल को मैं उल्टा करके लिख दूं, इसको मैं उल्टा करके लिख दूं, ऐसे 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 उल्टा करके बना दूं इसको, तो ये देगा ए वेक्टर, एक सेकंड सॉरी, ये देगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसको उल्टा कर दूं तो, क्योंकि ये जो R1 दे रहा था क्या, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये क्या देगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही इसमें मैं दिखा रहा। अच्छा भाई आगे देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ ये शॉर्टकट्स हैं। क्या है, क्या बोल रहा है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर हो। ठीक है, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, तो ये क्या देगा अपने को, रोम्बस होगा ये। ठीक है, मीन्स दोनों डायगोनल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, और दोनों क्या होना चाहिए, वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए, तो क्या है, रोम्बस है। अच्छा भाई, अगर मान लो ये वाला, ये ऊपर वाले का डायग्राम है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों बराबर होने चाहिए मैग्नीट्यूड के अंदर। ठीक है, और ये ए वेक्टर दोनों डायगोनल्स क्या होना चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगी कंडीशन, रोम्बस की कंडीशन हो जाएगी। सेकंड क्या दे रखा है, अगर मान लो ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। ठीक है, और दोनों डायगोनल्स की मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर बराबर होगी, तो ये कंडीशन क्या है, डायगोनल सॉरी उसकी रेक्टेंगल की कंडीशन है। ठीक है, ये डायग्राम उसी का है। अच्छा भाई नेक्स्ट पॉइंट 3 देखते हैं, अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो, पहला कंडीशन ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों डायगोनल्स बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो वही दे रखा है इसके अंदर। ये दोनों डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, दोनों की मैग्नीट्यूड ए प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगी दोनों की, ये उसका डायग्राम है ऊपर वाले का। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या दे रखा है, फोर्थ पॉइंट में दो वेक्टर, उसमें सिर्फ जो एंगल आता है टेंजेंट एल्फा, टेंजेंट एल्फा हमने क्या लिखवाया था, टेंजेंट एल्फा बराबर होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ये लिखवाया था। तो इसी के अंदर अगर मान लो ए और बी बराबर है, रख के देख लेते हैं, ए और बी, मान लो बी रख देते हैं बी साइन थीटा और नीचे भी एक ही जगह क्या रख देता हूँ, बी कोस थीटा।
ठीक है। तो टेंजेंट अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, ऐसे टेंजेंट बीटा भी निकालेंगे, टेंजेंट बीटा के अंदर ऊपर क्या आ जाएगा, वो ध्यान रखना, टेंजेंट बीटा के ये चीज तो ऐसे कर लेना, थीटा माइनस अल्फा कर देना तो भी बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर टेंजेंट अल्फा क्या आ जाएगा, बी बी कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा को लिख सकते हो तुम, साइन थीटा को लिख सकते हैं अपन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, नीचे आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कैंसिल, तो टेंजेंट अल्फा बराबर आ जाएगा टेंजेंट थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये अल्फा बराबर आ जाएगा थीटा बाई 2, वही दिखा रखा है पहली कंडीशन में। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होगी तो जो अल्फा आएगा मतलब जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ थीटा बाई 2 का एंगल बनाएगा, और इतना ही हो जाएगा क्या, बीटा भी सेम हो जाएगा। मीन्स इस कंडीशन के अंदर अल्फा बराबर बीटा बराबर होगा थीटा बाई 2। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या रखे, अगर मान लो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से बराबर बड़ी है, ठीक है, तो जो अल्फा होगा वो बीटा से छोटा होगा। ठीक है, जो अल्फा एंगल होगा मीन्स जो रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा वो छोटा होगा जो रिजल्टेंट बी वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा उससे। ठीक है, मीन्स बीटा से छोटा होगा। और अगर मान लो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बड़ी है, सेकंड कंडीशन याद रखिए, इधर की बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बड़ी है तो किसे, ए वेक्टर से, तो अल्फा बड़ा होगा किससे, बीटा से। बस ये दे रखा था। ठीक, पॉलीगन्स रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, इस रूल का यूज दो से ज्यादा अगर वेक्टर्स हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए किया जाता है। मान लो कि कुछ वेक्टर्स हैं, मान लो ये 4 वेक्टर हैं, ये 4 वेक्टर ऐसे, ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर इसके ऊपर, ठीक है, सी वेक्टर की टेल बी वेक्टर के हेड पे, और डी वेक्टर की टेल इसके। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर। तो जो 5वां वेक्टर होगा जो यहां से स्टार्ट होगा, कहां से, मैं अलग कलर से बना देता हूं इसको, 5वां वेक्टर ये वाला वेक्टर, ठीक है, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए की टेल से, और कहां खत्म हो रहा है, डी वेक्टर की हेड पे, मीन्स ये आर वेक्टर, ये अपने को क्या देगा, रिजल्टेंट। ठीक है, आर वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक है, यही ये बात बोल रहा है कि दिस मेथड इज यूज टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स इन ए इफ गिवन वेक्टर रिप्रेजेंट n माइनस 1 साइड्स ऑफ ए n साइडेड पॉलीगन इन सेम सेंस। मान लो कोई n साइडेड पॉलीगन है, उसके अंदर n माइनस 1 साइड्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं सेम सेंस के अंदर। सेम सेंस का मतलब है फर्स्ट के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पे चौथे का टेल। ठीक है, तो जो nth वेक्टर होगा जो कहां से स्टार्ट होगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल से, और लास्ट वेक्टर के हेड पे खत्म होगा, वो इन सब के सम का रिजल्टेंट देगा। ठीक है, तो वही इसमें दिखाया है। अगर मान लो ये पॉलीगन क्लोज्ड हो जाती है, पॉलीगन मींस क्लोज्ड पॉलीगन है, मींस लास्ट वेक्टर है वो फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट पे खत्म हो रहा है। जैसे मान लो यही चारों वेक्टर का बना देता हूं, ये वेक्टर यहां से स्टार्ट होता, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक, ये सी वेक्टर, और ये यहाँ पे जैसे मान लो थोड़ा सा इसको ऐसे बना देता हूँ, एक सेकंड, ये सी वेक्टर और ये यहाँ पे डी वेक्टर खत्म होता है, ए वेक्टर यहाँ, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। तो अब क्या होता, अब होता इनका रिजल्टेंट 0, मीन्स जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हो गया। तो अगर कोई भी n वेक्टर्स मिलकर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, 6 वेक्टर मिलकर क्लोज्ड सर्कल या क्लोज्ड लूप या क्लोज पॉलीगन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, उनका सम क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, वही लिखा, इफ वेक्टर्स फॉर्म क्लोज्ड पॉलीगन व्हेन एडेड इन सेम सेंस देन रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसमें दिखाया है। अच्छा, ये यहाँ पर ये सेम चीज दिखाई गई। अगर ऐसे वेक्टर दिए हों तो a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर प्लस ये a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर प्लस a3 वेक्टर प्लस a4 वेक्टर प्लस a5 वेक्टर
इक्वल टू होगा आर वेक्टर। मीन्स आर जो ये वेक्टर है, ये वाला वेक्टर जो मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, ये वेक्टर इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता है, इनिशियल वेक्टर के टेल से स्टार्ट होता है और फाइनल वेक्टर की हेड पे खत्म होता है। तो यहाँ पर भी पॉलीगन रूल वैलिड है। ठीक है, तुम ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक, मीन्स सीधी सी बात है, इनिशियल वेक्टर की टेल को फाइनल वेक्टर के हेड पे जो वेक्टर मिलाएगा वो क्या है, रिजल्टेंट है। ठीक है, अच्छा भाई आगे एक पॉइंट है, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स। अगर कोई अनइक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है, को सेम प्लेन में है, तो उनका रिजल्टेंट जीरो होने के लिए कम से कम वो 3 वेक्टर होने चाहिए। ठीक है, क्या है, अनइक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है, सेम प्लेन में है, तो उनका रिजल्टेंट जीरो होने के लिए कम से कम कितने वेक्टर चाहिए, 3 वेक्टर होने चाहिए। अगर मान लो इक्वल है तो 2 से भी काम चल जाएगा। एक वेक्टर इधर मान लो जिसकी मैग्नीट्यूड ए है, दूसरा वेक्टर इधर जिसकी मैग्नीट्यूड बी है, ठीक है, और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा 0। ठीक है, बट अगर अगर अनइक्वल वेक्टर हैं तो कम से कम 3 वेक्टर्स चाहिए। ठीक है, और सेम प्लेन में भी लाई नहीं करते तो कम से कम 4 वेक्टर्स चाहिए। ठीक है, कम से कम क्या चाहिए, 4 वेक्टर। मीन्स नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स को 0 होने के लिए कम से कम वेक्टर्स 4 होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 दे रखा है, और इसमें क्या बोल रहा है कि 2 वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड बराबर है। हम मान लेते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर है। ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर है, मान लेते हैं इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, के के बराबर है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स ऑफ आइदर। मीन्स सी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, √2 के बराबर। मीन्स वो बोल रहा है √2 टाइम्स ऑफ, तो एंगल बताना है इन सभी वेक्टर्स के बीच में। ठीक, चलो भाई कर लेते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर होगा माइनस सी वेक्टर। अच्छा, अगर इनकी मैग्नीट्यूड बराबर है तो मैग्नीट्यूड बराबर कर देते हैं। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड के है तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, के स्क्वायर प्लस 2k² मीन्स ए बी कोस थीटा। ठीक है, ए बी की जगह के रख देंगे, और इधर ये √2k है, √2k रख दो भाई इसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, माइनस साइन मोड के अंदर माइनस साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रख दो, के स्क्वायर कर दो, k² प्लस 2k² कोस थीटा, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2k²। ठीक, अच्छा 2k² से 2k² ये कैंसिल हो जाएगा, तो कोस थीटा बराबर आ जाएगा अपने पास 0, तो थीटा बराबर अपने पास आ जाएगा 90। मतलब क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब दूसरा देख लेते हैं। मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर बना लेते हैं, ये हो जाएगा ए वेक्टर, ठीक, और ये हो जाएगा भाई बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा अगर मान लो ये होता सी वेक्टर, ये ऐसे होता सी वेक्टर, ऐसे हो जाता सी वेक्टर, तो बी वेक्टर इनकी मैग्नीट्यूड हो जाती, क्या हो जाता, बी वेक्टर इनकी क्या हो जाती, मैग्नीट्यूड। इसको ऐसे, तो मैं इसको ऐसे कर लूं तो कि ये सी वेक्टर यहाँ, इसको दूसरे कलर से इधर बना देता हूं मैं, ये लो। ठीक है, ये बी वेक्टर ही होगा, पैरेलली शिफ्ट कर दिया मैंने। ठीक, तो इनकी मैग्नीट्यूड ये, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये ऐसे बनाता, इस वेक्टर को ऐसे बनाता, तो ये क्या होता, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर तो माइनस सी वेक्टर है, तो मीन्स इस वेक्टर की ये ऐसे है, ऐसे। दूसरी बात, इसको तरीका क्या है, देखो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो दो इन तीनों का सम क्या है, 0 के बराबर है। ठीक है, मीन्स ये क्लोज बना रहे हैं, क्लोज वो बना रहे हैं। ठीक, तो ये अब इसके अंदर बता दो भाई, ये इन दोनों के बीच में ये एंगल कितने का है, ये एंगल तो 90 का है, तो ये दोनों बराबर भी हैं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 45, ये एंगल क्या हो जाएगा 45। बट हमें बताना है सभी के बीच में एंगल, तो ए और बी के वेक्टर के बीच में तो एंगल पता लग गया। अच्छा भाई, सी वेक्टर है ये वाला सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर ऐसे है, ये ऐसे है सी वेक्टर, मैं बता देता हूँ वापस से, ये सी वेक्टर है। ठीक, और ए वेक्टर है अपना
ऐसे, ठीक। तो और ये एंगल, ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना है इसका 45, ये आ गया। तो इसको नीचे लेके आए, इसको नीचे लेके आओ, इसको सी को, ये ऐसे ऐसे आएगा ना सी, पैरेलली शिफ्ट कर लो सी वेक्टर को, ये ऐसे आएगा, ठीक। और ये 45 वर्टिकल के साथ 45 भी बना रहा है ये, और ये एंगल कितने का है भाई, ये 90 का। तो ये कितने का हो जाएगा 135 का। मीन्स ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितने का है 190 का। अच्छा, अब बात करते हैं बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में भी देख लेते हैं भाई। बी वेक्टर है ऐसे, ठीक, और ये है, ये ऐसे था, क्या नाम है सी वेक्टर, ठीक। ये एंगल 45 का है, बट ये हेड के ऊपर टेल है, हेड के ऊपर क्या है टेल। कोई नहीं, इसको आगे ले चलो, इसको क्या नाम है शिफ्ट कर लो पैरेलली, इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये एंगल 45 का है, ये सी वेक्टर है, पैरेलली शिफ्ट किया बस मैंने इसको। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा टेल टू टेल, अब तो कोइंसाइड कर रही है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 135। ये तो हुआ सिर्फ ट्रायंगल से हमें पता करना होता तो। बट अगर ठीक है दूसरा तरीका देखना है, दूसरा तरीका देख लो भाई, इसको कैंसिल करो, सीधा मैथमेटिक्स से दूसरा तरीका देख लो, ये कैंसिल कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मैं क्या करूंगा अब, क्या जैसे मेरे पास कंडीशन क्या थी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या है माइनस सी वेक्टर आया था, ठीक है। मैं क्या करूंगा सी वेक्टर को अब क्या इधर ले आऊंगा, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर है माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों इनकी मैग्नीट्यूड ऐसे बराबर करो, तो मैग्नीट्यूड बराबर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कोस थीटा, मान लेते हैं एंगल थीटा दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड मैंने क्या नाम है मैग्नीट्यूड निकाली, मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो बी स्क्वायर। अब इसका ए की वैल्यू मुझे पता है के स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे पता है √2k। अच्छा, √2k का स्क्वायर क्या होगा, चलो स्क्वायर कर ही देते हैं, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 सॉरी ए के, और ये √2k कोस थीटा बराबर के स्क्वायर। अच्छा, के स्क्वायर से तो के स्क्वायर कैंसिल कर दो, कॉमन लेके के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो इधर बचेगा 1, फिर ये बचेगा 2, और ये बचेगा 2√2 कोस थीटा बराबर, ये के स्क्वायर से के स्क्वायर कॉमन लेके कर दिया कैंसिल, हटाओ, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल कर दो, हटा दो, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर आ जाएगा भाई 2/-2/2√2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा -1/√2। अच्छा, कोस थीटा -1/√2 किसकी वैल्यू होती है, अगर मैं पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा, ठीक है। माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा में -1/√2 किसकी लगी 135 की, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 135 यहाँ से, ठीक। अब ऐसे करके ए और बी के अंदर निकाल लिया, ए और सी के अंदर निकाल लिया, बी और सी के अंदर निकाल लो। इसी में क्या करोगे पता है, इसी में यहाँ पे क्या करोगे, अब की बार रख लेना बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इधर चलिए जाना माइनस सी वेक्टर, कैलकुलेट करोगे ना वही 135 डिग्री आंसर आएगा, ठीक। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अच्छा भाई, आगे देखते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन अनडिफाइंड हो, ठीक है, तो क्या होता है जीरो वेक्टर। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है 1, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है 1। इस वेक्टर का मेन पर्पज क्या होता है, डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यूनिट वेक्टर का काम यही होता है कि वो डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी की मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, बट वो डायरेक्शन को दिखा देगा, ठीक। तो किसी भी मान लो ए वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड को दिखा, इसकी यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अच्छा, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड ऑलरेडी बता चुका क्या होगी 1। अब 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप। एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। वाई के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है? जे कैप। और जेड के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं के कैप। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1, तो आई कैप की मैग्नीट्यूड 1, जे कैप की मैग्नीट्यूड 1, के कैप की मैग्नीट्यूड 1। फिर सुन लो, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप, और इनकी मैग्नीट्यूड्स क्या होती हैं? 1 1 1 तीनों की। ठीक, वही तीनों के ये लिखा हुआ है। मान लो मुझे स्पेस के अंदर किसी पॉइंट को दिखाना है। ये मेरा स्पेस है। ठीक है, इसके अंदर मुझे पॉइंट को दिखाना है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को दिखाना है, ये पॉइंट 2 और ये है 3। ठीक है, इस पॉइंट को मुझे दिखाना है। अच्छा भाई, या फिर मुझे किसी इस पॉइंट, सॉरी, और ये पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है 0 0 ओरिजिन, इसको दिखाना है। ठीक, तो इस पॉइंट को कैसे दिखाऊंगा मैं? भाई मुझे जाना पड़ेगा एक्स के अलोंग 2 और वाई के अलोंग क्या जाना पड़ेगा? 3। तो ये क्या हो जाएगा? जो डेस्टिनेशन, इस पॉइंट आ जाएगा मेरा ये पॉइंट। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में। अब मैंने क्या बताया कि अगर कोई पूछे इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला हुआ है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच में 10th में पढ़ के आए हो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये पढ़ के आए हो। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस निकालनी होती तो मैं निकाल लेता। अच्छा, इस पॉइंट को लिखेंगे कैसे? x के अलोंग कितना है? मान लो ये मेरा OP वेक्टर, OP वेक्टर, x के अलोंग कितना है? 2, डायरेक्शन क्या आएगी? आई कैप, प्लस y के अलोंग कितना है? 3 जे कैप। ठीक है, अगर मान लो ऐसे पॉइंट, इधर पॉइंट होता, ये पॉइंट होता, ये वाला पॉइंट। ठीक, ये मान लो क्यू कैप है, क्यू है, तो इसके अलोंग मुझे वेक्टर दिखाना होता, इसके अलोंग मुझे वेक्टर दिखाना है, तो क्या करूंगा भाई? ये पॉइंट है मान लो -5, क्योंकि इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये पॉइंट है 4, तो इसको पॉइंट को दिखाता तो क्या आता? OQ आता -5 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक, ये क्या नाम है? यूनिट वेक्टर के अंदर दिखाने का तरीका होता है। ठीक है, आगे इसको वापस से डिस्कस करेंगे इसी चीज को। अगर अभी ये ना भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, वापस से रिपीट होगी अभी। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। देख, कोई भी वेक्टर को मैं 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूं। ठीक है, सपोज करो एक मेरे हमने अभी सम निकाला था, ये वेक्टर आया था मेरे ए वेक्टर और ये था बी वेक्टर, यहाँ पे ये बी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट क्या आया था? ये अपना रिजल्टेंट आया था, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये अपना क्या था रिजल्टेंट? आर वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर बराबर था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? आर वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, आर वेक्टर किन से मिलकर बना है? ए वेक्टर और बी वेक्टर से। मींस कोई भी वेक्टर जितने वेक्टर से मिलकर बना होता है वे वेक्टर्स उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स और मोर देन 2 वेक्टर्स। किसी भी वेक्टर को अपन दो या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, या फिर किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए हम 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 वेक्टर्स दीज 2 वेक्टर्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, अच्छा भाई, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर कंपोनेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो उन कंपोनेंट्स को क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मान लो यहां पर ए और बी थे, अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर होता बी वेक्टर के, ठीक है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर होता बी वेक्टर के, तो इनको क्या बोलते? ए और बी क्या होते? आर वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते। ठीक है, ए वेक्टर एंड B vectors are rectangular components of R vector if A vector perpendicular to B। अगर A वेक्टर B वेक्टर के परपेंडिकुलर होता तो ये R वेक्टर के क्या होते? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते। ठीक है, जनरली
किसी भी वेक्टर को दिखाने का तरीका क्या होता है, आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप, जो मैंने अभी ऊपर बताया था। क्या है, मान लो कोई भी कंपोनेंट, ये है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, इसको एक सेकंड, ये मान लो आर वेक्टर है, ठीक है, ये आर वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आर एक्स, और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, वाई एक्सिस के अलोंग, इसको क्या बोलेंगे, आर वाई। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। किसी भी वेक्टर को तुम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, और हम जनरली पूरे फिजिक्स के अंदर यही काम करेंगे, क्या कि वेक्टर्स को क्या करें, हर बार क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, जैसे अपने को अच्छा लगेगा वैसे ही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर एक्स, एक्स के अलोंग क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर क्या है, आर एक्स, वाई कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर क्या है, आर वाई, ठीक है। तो सॉरी, आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, आर वेक्टर क्या है, सम है किनका, आर एक्स और आर वाई का, क्योंकि आर वेक्टर किससे मिलकर बना है, आर एक्स कंपोनेंट से और आर वाई कंपोनेंट से। इसको वेक्टर फॉर्म में हमेशा क्या कहा था, किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को अगर उसके अलोंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यूनिट वेक्टर का काम ही क्या है, डायरेक्शन को दिखाना। आर एक्स के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। तो आर वेक्टर को मैं कैसे दिखा सकता हूं, ये आर एक्स आई कैप, और आर वाई के अलोंग कैसे होगा, आर वाई जे कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ठीक है। वैसे भी निकालोगे तो देखो, ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालोगे, इस आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो आर एक्स, दो वेक्टर मान लो, दो, कौन सा, एक आर एक्स और एक आर वाई, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, फॉर्मूला लगाना वही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, कोस 90 वहां पे जीरो हो जाएगा, मतलब ए की जगह तो आर एक्स का स्क्वायर प्लस, और उसकी वाई की जगह, सॉरी बी की जगह आर वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक। कंपोनेंट्स को नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये थीटा, ये मुझे एंगल निकालना होता, ये एंगल निकालना होता, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा निकालना होता, तो ये एंगल क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर, देख ये वाला ची आर वाई को मैं इधर लिख शिफ्ट कर सकता हूँ ना, पैरेलली भाई वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ से सीधा इसको इधर, ये भी आर वाई तो होगा, ठीक है। तो ये क्या थीटा, क्या टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, आर वाई अपॉन में आर एक्स, ठीक। अब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, मान लो मेरे को आर वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर चाहिए, आर वेक्टर का क्या चाहिए मुझे, यूनिट वेक्टर चाहिए। हमने पढ़ा था, अगर मान लो ये ए कैप निकालना है, तो ए वेक्टर उस वेक्टर अपॉन में उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। वही मैंने किया है यहाँ पे, आर वेक्टर को, सॉरी ये यूनिट वेक्टर निकाल, यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर का साइन है, ये यूनिट वेक्टर आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर ये रहा, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, उसकी मैग्नीट्यूड ये वाली, ये रख दिया, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर का रूट, ठीक। अच्छा, इसको दूसरे उसमें फॉर्म में कैसे तोड़ सकते हो, देखो आर वेक्टर को तुम कैसे लिख सकते हो, आर वेक्टर को एक्स, आर एक्स को तुम कैसे लिख सकते हो, आर एक्स को तुम लिख सकते हो ऊपर, इसमें देखो आर एक्स होगा हाइपोटेन्यूज आर इंटू में कोस थीटा, ठीक है। ये आया कैसे, ट्रिग्नोमेट्री से, क्या आएगा, इधर एक सेकंड इधर दिखा देता हूं मैं वापस से, नीचे इधर इधर देखो, इसको इसी को, ये आया कैसे, आर एक्स क्या होगा, देखो आर एक्स बराबर हो जाएगा आर कोस थीटा, और आर वाई बराबर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। उसे ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पर क्या नाम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा,
तो देखिए यहाँ पे आर वाई क्या है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है आर, तो आर वाई बराबर क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। और इसके अंदर आर एक्स निकालने, आर एक्स क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आर एक्स अपॉन आर, किसके बराबर होगा कोस थीटा के, तो आर बराबर क्या आ जाएगा आर एक्स कोस थीटा, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में ये लिख देंगे, आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आर एक्स आई कैप, तो आर एक्स की जगह पे क्या लिखोगे आर कोस थीटा आई कैप, और आर वाई जे कैप, आर वाई की जगह क्या लिखोगे आर साइन थीटा, ये अल्फा बीटा क्या है, अच्छा ये कोस के अंदर लिख रखा है, ये कोस के अंदर वापस से भी चला गया, कोस के अंदर लिख रखा है, ठीक है। ये यहाँ पे तुम ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते थे आर साइन थीटा, ठीक है। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं दूसरे उसमें लिख देता हूँ, ये बताऊंगा ये आर कोस अल्फा क्यों लिखा है इसने यहाँ पे। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आर वेक्टर बराबर आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अच्छा ये इसने कैसे लिख रखा है, देखो ये मैं बताता हूँ कैसे लिख रखा है। मान लो उसी वेक्टर का दोबारा डायग्राम बना लेते हैं इधर, ये वेक्टर होता आर वेक्टर, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है अल्फा, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है बीटा, ठीक है। तो अब देखो इसके अब कंपोनेंट करेंगे, तो अब कंपोनेंट करोगे ये वाली लेंथ एक्स के लो आर एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा आर एक्स आ जाएगा यहाँ पे आर कोस एल्फा, जी करके देख लो, ये लेंथ निकालनी है मुझे, ये लेंथ निकालनी है जो वाइट्स में कलर वो कर रहा हूँ मैं, ये लेंथ निकालनी है मुझे, तो ये क्या आ जाएगा आर एक्स कोस एल्फा, ठीक है। ये आर एक्स अपॉन में आर वेक्टर करोगे ना, आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड आर है तो क्या आ जाएगा कोस एल्फा, तो आर एक्स बराबर आर कोस एल्फा। अगर बीटा इधर बीटा ले लेंगे, ये लेंथ निकालनी है मुझे वाई, ये वाली सॉरी ये वाली लेंथ निकालनी है मुझे, ये चलो रेड कलर ले लेता हूँ, रेड कलर नहीं दूसरा ले लेता हूँ एक से, ये वाली लेंथ निकालनी है मुझे, ये वाली, ठीक है आर वाई, ठीक। तो आर वाई इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूँ येलो कलर से जो सॉरी ब्लू कलर से जो ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, ये आर दे रखा है, ठीक है, ये आर वाई अपॉन आर वाई अपॉन आर किसके बराबर होगा कोस बीटा के बराबर, ठीक है। तो आर वाई बराबर क्या आ जाएगा, तो आर वाई बराबर यहाँ पे आ जाएगा आर कोस बीटा, ऐसे भी लिख सकते हो दोनों को वेक्टर, एक आर वाई भी आ गया अपने पास, आर एक्स भी आ गया, इसी इक्वेशन के अंदर आर एक्स की जगह रख दो आर कोस एल्फा और आर वाई की जगह रख दो आर कोस बीटा, ये लिख रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो कैसे भी कंपोनेंट तुम्हारी मर्जी है कैसे करो, जैसे मान लो ये है ए बोट है इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, राइट द वेलोसिटी ऑफ बोट इन यूनिट वेक्टर नोटेशन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है वही है, ठीक है। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन, अच्छा मैंने क्या कहा था, अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसकी मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देगा कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर इसका मैं इसके यूनिट वेक्टर से इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर, मान लो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर क्या है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है। इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या निकालेंगे ए कैप, तो ए कैप आ जाएगा 4 आई कैप, मतलब ए वेक्टर फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं, फॉर्मूला क्या होगा ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड क्या होगी इस वेक्टर की, मैग्नीट्यूड मुझे पता है क्या होगी, निकाल लो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, मतलब 25 मीन्स 5, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप अपॉन 5, ये आ गया यूनिट वेक्टर। बस अब इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना है, वेक्टर नोटेशन में क्या होता है, सिर्फ कोई फिजिकल क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो यूनिट वेक्टर से, तो यूनिट वेक्टर क्या है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप
अपॉन 5। ये जो मैं ब्लू कलर ये क्या करेगा, ये सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं डालेगा। ठीक है, वही हमें राइट द वेलोसिटी ऑफ बोट इन ए यूनिट वेक्टर नोटेशन। ठीक है, अच्छा भाई अब ये कुछ हमें कंपोनेंट्स करने हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, फिर वापस से वही आ गए, ये कंपोनेंट्स करने हैं। पहले देखो 10, ये कोई वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड है 10, तो इसका एक्स एक्सिस का लूँ RX, इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में ये क्या होगा 10 cos 60, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 10 sin 60। अच्छा ये माइनस का आएगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो RX क्या आएगा, RX आएगा -10 cos 60, RY क्या आएगा 10 sin 60। इसमें देख लो, इसमें ये वाला RY क्या आएगा, RY आएगा 8 cos 45 माइनस का। ठीक है, इधर करेंगे RX आएगा माइनस क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव होता है, 8 sin 45। ठीक, अच्छा इसमें देख लो, ये क्या हो जाएगा इधर 12 cos 30, इधर क्या हो जाएगा 12 sin 30। ठीक, इसमें देखो इसके लूँ एक्स एक्सिस के लूँ, इधर क्या हो जाएगा 6 cos 60, और इधर क्या हो जाएगा ये वही वाई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा 6 माइनस का sin 60। अच्छा एक चीज देखो, जिस सीधा सिंपल सा एक शॉर्टकट बता देता हूं, जैसे जिस मान लो एक्स एक्सिस यहां पे देखो, यहां पे जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का बना रहा था, तो कोस कंपोनेंट एक्स एक्सिस के साथ आएगा, और वाई एक्सिस के साथ क्या आएगा, जिस एक्सिस जैसे यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो कोस वाला कंपोनेंट किसके साथ आएगा, एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ एंगल किसके साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ, तो यहाँ पे कोस वाला कंपोनेंट किसके साथ आएगा, वाई एक्सिस के साथ। यहाँ पे देखो 60 डिग्री का एंगल किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, तो कोस वाला कंपोनेंट जिसके साथ कोई भी वेक्टर जिसके साथ एंगल बना रहा हो, उसके अलोंग कोस वाला कंपोनेंट, और उसके अलावा साइन वाला कंपोनेंट। ठीक है, ये याद रखना बस, इतना ये शॉर्टकट है दिमाग में, और नेगेटिव पॉजिटिव तुम डिसाइड कर ही सकते हो। ठीक है, अच्छा भैया